Hello, good morning, students. Today we are going to talk about photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ना है कि जब कोई रेडिएशंस जिनकी मिनिमम फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट हो मेटल के सरफेस के साथ टकराती हैं तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकती हैं, बाहर निकाल सकती हैं, इजेक्ट कर सकती हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं मेटल के सरफेस से तो उन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। गॉट इट? लेकिन ये जो रेडिएशंस मेटल के सरफेस के साथ टकराएंगी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए इन रेडिएशंस की जो फ्रिक्वेंसी है मिनिमम होनी चाहिए, जिसे न्यू नॉट कहते हैं या थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अगर रेडिएशंस के पास ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से नहीं निकलेगा। मैं अब आपको इसको ये फिगर की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेटल का सरफेस है, ये मेटल है, ठीक है, और ये इंसिडेंट लाइट है और जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है न्यू नॉट है यानी कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इंसिडेंट रेडिएशन के पास अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट या थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से डिसलॉज हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। और इन इलेक्ट्रॉन्स को फिर हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इसी फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 3 ऑब्जर्वेशन हैं जो हमें पता होनी चाहिए बहुत इम्पॉर्टेंटली। पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि इंसिडेंट लाइट जो कि मेटल के सरफेस के साथ टकरा रही है, स्ट्राइक कर रही है, उसकी फ्रिक्वेंसी मिनिमम होनी चाहिए न्यू नॉट, जिसे कि थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अगर मिनिमम फ्रिक्वेंसी या थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी है टकराने वाली लाइट की, किससे टकराने वाली? जो मेटल से टकराएगी, तो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस को छोड़ के नहीं जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इंसिडेंट लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है न्यू नॉट होनी चाहिए। इससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट नहीं होगा। ये पहली ऑब्जर्वेशन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन है कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे, जिनको कि फोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया, इनकी वेलोसिटी इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ग्रेटर द फ्रिक्वेंसी ग्रेटर इज द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी भी कह सकते हैं, किनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की होगी उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी या किनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की होगी। ठीक है, ये दूसरी ऑब्जर्वेशन है। तीसरी ऑब्जर्वेशन कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो किसी पे डिपेंड करते हैं या नहीं डिपेंड करते। तो डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी ग्रेटर होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी ग्रेटर होगा। यू अंडरस्टैंड? ये 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है और इन तीनों ऑब्जर्वेशन को 1905 में
आइंस्टाइन ने भी सब्सटेंशिएट करा था, यानी कि इसको उसने क्या किया था, फर्दर इस चीज़ को सपोर्ट किया था कि जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है उसकी हेल्प से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो आइंस्टाइन ने भी यही कहा था कि जो रेडिएशंस हैं, इंसिडेंट रेडिएशन जो कि मेटल के सरफेस के साथ टकराएंगी, उनकी फ्रिक्वेंसी मिनिमम होनी चाहिए न्यू नॉट। अगर न्यू नॉट से कम फ्रिक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। अब उसने ये भी कहा सॉरी, उसने ये भी कहा कि जो इंसिडेंट रेडिएशंस हैं, अगर उनकी फ्रिक्वेंसी न्यू है जो कि न्यू नॉट से ग्रेटर है, हाँ, न्यू है जो कि न्यू नॉट से ग्रेटर है, तो उस केस में एक्सेस ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू kinetic energy. So he gave an expression half mv square is equal to nu minus nu naught. अब ये कैसे आया? आपको पता है कि E किसके इक्वल होता है? H न्यू के इक्वल होता है। तो H को कांस्टेंट कर लीजिए, तो E किसके प्रोपोर्शनल हो गया? न्यू के। तो न्यू तो मतलब एनर्जी हो गया। तो हमने कहा कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है? जिस फ्रिक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। न्यू क्या है? न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, यानी कि आप एनर्जी न्यू नॉट से भी ग्रेटर सप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एनर्जी न्यू नॉट से ग्रेटर सप्लाई करेंगे तो जो फालतू की एनर्जी है वो किसको मिलेगी बच्चे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएगी। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को जब वो एनर्जी मिल जाएगी, दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ किनेटिक एनर्जी। सो किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट, या एच को भी अब लिख लेते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है। तो एच को हम कांस्टेंट लिख लेते हैं, ये न्यू माइनस न्यू नॉट ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और ये किनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो इस तरह से किनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? एच न्यू माइनस न्यू नॉट। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। मैं आपको दूसरे पेज पे इसको और भी ज़्यादा क्लैरिटी से लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो अगर आप एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं मेटल के सरफेस को, तो एक्सेस ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू किनेटिक एनर्जी एंड दैट kinetic energy will be supplied to photoelectron. So half mv square is equal to h nu minus h nu naught. तो अगर आप चाहें तो इसको ट्विस्ट भी कर सकते हैं। एच न्यू नॉट को आप इस तरफ ले जाइए, तो एच न्यू किसके इक्वल हो गया? एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया? एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैंने आपको डब्ल्यू नॉट के बारे में नहीं बताया। जो डब्ल्यू नॉट है इसे वर्क फंक्शन कहा जाता है। डब्ल्यू नॉट को क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। तो वर्क फंक्शन जो है इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी required to eject the electron is called work function. It is represented by W naught or W naught is equal to H nu naught also. ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। वर्क फंक्शन क्या होता है? आप जो मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना
मेटल सरफेस को इंसिडेंट रेडिएशन की फॉर्म में, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन मेटल के सरफेस पे टकरा रही हैं, तो उनकी जो मिनिमम एनर्जी है ताकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, वो जो मिनिमम एनर्जी है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। उसे एच न्यू नॉट के साथ लिखते हैं, उसको डब्ल्यू नॉट के साथ भी लिखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। क्लियर है बेटा? तो अब हमारे पास टोटलिटी में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर, और एच न्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट। यानी कि एच न्यू नॉट को हमने किसके इक्वल कर दिया? डब्ल्यू नॉट के। यानी एच न्यू नॉट जो है वो वर्क फंक्शन है, और इसको डब्ल्यू नॉट के साथ लिखते हैं। तो हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी इसके ऊपर पेस्ट होंगे। तो मैं अब आपको न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ, ठीक है? न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं इसके, ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू वेरी मच। In the previous video, kinetic energy is equal to h nu minus h nu naught। h को बाहर कांस्टेंट रख लीजिए, ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट लिख दीजिए। तो हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें उसने कहा कैलकुलेट किनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मतलब किनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, ठीक है? When yellow light of frequency 5.2 into 10 raised to power 14 per second falls on surface of potassium metal, threshold frequency of potassium is 5 into 10 raised to power 14 per second। तो अब सोच के देखिए कि इसमें किनेटिक एनर्जी निकालनी है, और आपको ना दो फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, एक 5.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 दी हुई है, और दूसरी दी हुई है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 पर सेकेंड। दो फ्रीक्वेंसीज दी हैं ना, एक ज़्यादा है एक कम है। तो एक को तो थ्रेशोल्ड उसने बोल ही दिया, तो जो थ्रेशोल्ड बोल दिया है तो वो क्या हो जाएगी? न्यू नॉट हो जाएगी। और दूसरी उससे ग्रेटर है तो वो क्या हो जाएगी? न्यू हो जाएगी। तो आपको न्यू भी मिल गया, न्यू नॉट भी मिल गया। तो आपने निकालना क्या है? किनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। एच न्यू कितना है? 5.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 पर सेकेंड, माइनस न्यू नॉट कितना है? 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 पर सेकेंड, ठीक है? तो अब अगले स्टेप में एच की वैल्यू पुट कर दीजिए, 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, फिर 5.2 माइनस 5 10 रेज़ टू पावर 14 कॉमन पावर है, इसे बाहर निकाल दीजिए पर सेकेंड। सेकेंड और पर सेकेंड को काट दीजिए, ठीक है? सेकेंड और पर सेकेंड को काट दीजिए, तो आंसर आपका जूल में आ जाएगा। 6.6 और 5.2 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0.2। 6.6 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर इकट्ठी कर लीजिए, -34, यहाँ पे 14 है, तो ये -34 में से 14 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? -20 आ जाएगा। 6.6 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो किनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 1.32 इंटू 10 रेज़ टू पावर -20। इस तरह से आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है? सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे ही हैं। सो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू दिस। थैंक यू।